हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी बिजी होंगे। फ्रेंड्स, हमारे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं हमारे गार्डन में कि बहुत ही नखरीले होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नखरे होते हैं। उनकी कितनी भी केयर करो बट पता नहीं क्या समझ आता है उनको, क्या चाहिए उनको, क्या नहीं चाहिए। तो मैं कुछ आज ऐसे ही प्लांट शेयर करूँगी आपके साथ कि आपके गार्डन में भी होंगे वो ऐसे प्लांट कि उनको सर्दी से बचाना भी बहुत ज़रूरी होता है। सर्दी से बचा लो, पानी कितना भी कम दे लो, फिर भी बहुत लोगों के ख़राब हो जाते हैं प्लांट। मेरे भी पिछले साल बहुत ख़राब हुए हो गए थे। और गर्मी में भी इतनी तेज़ गर्मी थी तो उनमें भी इनके इतने नखरे रहते हैं, कितनी भी उनकी केयर कर लो। तो कुछ ऐसे ही प्लांट मैं लेके आई हूँ कि आप उनको सर्दी में बचा के रखिए, थोड़ा उनकी केयर ज़्यादा करिए, क्योंकि आपके प्लांट आपके गार्डन में हमेशा बने रहे। क्योंकि वो प्लांट क्या होते हैं कि थोड़े महंगे आते हैं। तो पहला प्लांट है हमारा एग्लोनिमा का लिप्टिस प्लांट होता है, जो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। और नखरे की तो बात ही क्या करें इसकी। इनको कितना सर्दी से भी बचाओ, कितना इनको गर्मी से बचाओ, फिर भी न जाने पता नहीं इनको क्या चाहिए होता है, ख़राब हो ही जाते हैं लास्ट में, आखिर में आके बहुत लोगों के हो जाते हैं। बट मेरे ये प्लांट तो बच गए थे। कुछ प्लांट थे मेरे जो मैं बताऊंगी कि जो उनसे मेरे ख़राब हो गए थे, ये मेरे प्लांट बच गए थे। तो इनको मैंने ठंड से बचा के रखा था। अगर आपके पास ये प्लांट है तो इनको ठंड से बचा के रखिएगा। फिर है हमारी तुलसी जी। तुलसी जी को भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है सर्दियों में। इसको इनको भी बहुत बचाना, ठंड से बचाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास अगर ऐसी जगह है कि आप उनको सेमी शेड में नहीं रख सकते हैं तो आप किसी मोटी पन्नी से या मोटे कपड़े से इनको कवर कर दीजिए, ताकि आपकी तुलसी आपके गार्डन में हमेशा बनी रहे, ना सूख पाए। क्योंकि फिर बाद में लास्ट में क्या होता है, फरवरी मार्च में मिलना मुश्किल हो जाता है। फिर है हमारा मोन्स्टेरा। मोन्स्टेरा भी एक ठंड से बचाने वाला ही प्लांट है। इसको भी आप इंडोर करके रखिए, सेमी शेड में रखिए। अगर आप ऐसी जगह नहीं रख सकते हैं तो फिर आप इन पे कोई ऐसा मोटा कपड़ा, कोई मोटी पॉलीथीन या कुछ भी ऐसी कोई एक बड़ी पल्ली सी आती है, वो आप उन पे डाल सकते हैं। फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को भी थोड़ी केयर की ज़रूरत है सर्दियों में, क्योंकि ये भी डोरमेंसी में ही चले जाते हैं सारे प्लांट। वैसे तो ये परमानेंट प्लांट है, बने रहते हैं हमेशा, कहीं जाने वाले नहीं हैं। फिर भी इनको थोड़ी-सी केयर की ज़रूरत होती है और ज़्यादा केयर भी कुछ नहीं है, बस इनको थोड़ा ध्यान रखना है, पानी इनको कम देना है और ठंड से इनको बचाना है। और ज़्यादा कुछ केयर नहीं है। फर्टिलाइज़र इनको बिल्कुल भी नहीं देना है। फर्टिलाइज़र तो अभी इनको ज़रूरत भी नहीं है देने की, क्योंकि ये सुप्त अवस्था में जाने वाले हैं, अपनी डोरमेंसी में जाने वाले हैं। तो फर्टिलाइज़र तो इनको बिल्कुल भी ना दें आप। फिर है हमारा स्वीट पोटैटो वाइन। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और बहुत लो मेंटेनेंस भी होता है। इसको भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, बस इसको थोड़ा सर्दी में ठंड से बचाने की ज़रूरत होती है। क्योंकि पूरी सर्दी वैसे तो बना रहेगा, पर लास्ट में आके फरवरी में आके सारे पत्ते गिरा देगा और फिर सारा प्लांट सूख जाएगा। तो इसको भी आप थोड़ा ठंड से बचा के रखिए। फिर है हमारा जेजे प्लांट। जेजे प्लांट को भी थोड़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। बाकी केयर तो ऐसा कुछ नहीं कि फर्टिलाइज़र आप इनको दो, पानी दो, नहीं पानी भी नहीं चाहिए इनको, फर्टिलाइज़र भी नहीं चाहिए। बस इनको चाहिए कि आप इनको ठंड से बचा के रखें, थोड़ा इंडोर करके रखें। अगर इंडोर नहीं कर सकते हैं तो किसी ऐसे बड़े प्लांट के नीचे रख दें कि हाँ, ठंड से बचे रहे, डायरेक्ट इनको ओस ना लगे। फिर है हमारा डेफिन बेकिया। डेफिन बेकिया पिछले साल मेरा प्लांट ख़राब हो गया था, बट वो ठंड की वजह से नहीं, वो मेरी गलती की वजह से ही हुआ था। मैंने ठंड में इसकी कटिंग फरवरी में लास्ट में आके इसको मैंने कट कर दिया था और इसी वजह से मैंने इसको बाहर रख दिया, तो इसी वजह से ये ख़राब हो गया था। तो आप भी डेफिन बेकिया को अंदर ठंड से ही बचा के रखें, ओवर वाटरिंग ना करें। फिर है हमारा मनी प्लांट। मनी प्लांट भी एक इंडोर प्लांट होता है। इसको भी अब किसी भी केयर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, पानी की ज़रूरत नहीं है। बस इसको आपको क्या करना है, ठंड से बचा के रखना है और इस पर हल्की सी सावरिंग करते रहना है, ताकि इसके पत्तों पे डस्टिंग ना जमे। डस्ट, थोड़ा जो गंदगी होती है, धूल मिट्टी आजकल क्या होता है बहुत ज़्यादा जम जाता है, तो वो ना जमे। थोड़ी वॉशरिंग करते रहे अपनी प्लांट पे, ताकि इनकी पत्तियाँ साफ़ रहे। और पत्ती साफ़ हो रहेगी तो हमारे प्लांट भी ठीक रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। अगर इन पे थोड़ी सी भी धूल जम जाती है तो प्लांट वहीं से ही हमारा ख़राब होने लगता है, पत्तियाँ वहाँ से ख़राब होने लगती है। फिर है हमारा बूस्टन फन। बूस्टन फन को भी आप इंडोर करके ही रखिए। अगर आप इंडोर नहीं कर सकते हैं तो इसको भी आप किसी मोटे कपड़े से या फिर इसको किसी मोटी पॉलीथीन से कवर करके रख दीजिएगा, ताकि आपका प्लांट हमेशा आपके गार्डन में बना रहे।
फिर है हमारा स्नो वाइट एग्लोनिमा का, तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। ये मेरा बिल्कुल भी कभी ख़राब नहीं हुआ, कभी इस पे डोरमेंसी का असर नहीं हुआ है, सर्दी का असर नहीं हुआ है। डोरमेंसी में चला जाता है, हाँ, अपनी ग्रोथ रोक देता है, इतना ही है। बट मैंने इसके बहुत सारे प्लांट बना भी लिए हैं। मैंने एक ही प्लांट में इसका लेके आई थी और डिवाइड हो जाता है। ये बहुत ही लो मेंटेनेंस होता है। बस इसको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी। आप इसको हफ्ते में 10 दिन में एक बार पानी दीजिए और इसको बस थोड़ा सा ठंड से बचा के रखिए। फर्टिलाइज़र तो बिल्कुल भी ना दें अपने प्लांट को सर्दियों में। जो हमारे इंडोर प्लांट होते हैं उनको फर्टिलाइज़र ना करें आप। और फिर है हमारा रबर प्लांट। रबर प्लांट भी बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। वैसे तो इसको भी केयर की ज़रूरत नहीं होती है। बस इसको ये भी इतना बोलता है कि मुझे भी थोड़ा ठंड से बचा के रखो, क्योंकि इसको भी ठंड ज़्यादा लगती है। और आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने कटिंग से ही इसके दो कटिंग मैंने लगाई थी, तो मेरी इसमें से एक सूख गई थी, एक मेरी ग्रो हो गई है। वो भी मेरा हेल्दी प्लांट है। ये इसकी वेरीगेटेड वैरायटी है। तो आप इनको जो भी कितने भी आपके पास प्लांट है, 3 वैरायटी होती है, ये ब्लैक वाली है, तो आप इनको तीनों को थोड़ा ठंड से बचा के रखिए। और जो इनकी लीव्स है इन पे थोड़ी वॉशरिंग करते रहे, ताकि इनकी मिट्टी साफ़ रहे, मिट्टी ना जमे इनके ऊपर। फिर है हमारा सेफलेरा। सेफलेरा भी लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। इसको भी अब केयर की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसको थोड़ा ठंड से ही बचा के रखना है, पानी बहुत कम देना है और इसमें फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं करना है। फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी सुप्त अवस्था में जाने वाला ही प्लांट है। तो आप इनको भी बचा के रखिएगा, ठंड से बचा के रखिएगा, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत प्लांट होते हैं और बहुत सुंदर भी लगते हैं सारे ही जो भी प्लांट है, और थोड़े महंगे भी आते हैं ये प्लांट। तो आप इनको ऐसी जगह रखिए कि आप जहाँ पे इनको डायरेक्ट ओस ना लगे, डायरेक्ट इनको पाला ना लगे, कोहरा ना पड़े इन पे। आप किसी बड़े प्लांट के नीचे भी रख सकते हैं, सेमी शेड में भी रख सकते हैं। ऐसे इनकी जो इन पत्तियों पे जो गंदगी जमी है, थोड़ी धूल मिट्टी जम जाती है, बस वो आप थोड़ी सी साफ करते रहे। फिर है हमारा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट भी एक इंडोर प्लांट होता है और इसको भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। पानी तो इसको आप हफ्ते 10 दिन में दोगे तो भी ये सर्वाइव करता रहेगा और कभी ये मुरझाने वाला नहीं है। ये प्लांट कभी मुरझाता नहीं है, हमेशा ऐसे ही ग्रीन बना रहता है। तो इसको बस थोड़ा सा इतना करना है कि इसको भी थोड़ा ठंड से बचा के रखना है। अगर आप इसको अंदर नहीं रख सकते हैं तो इसको आप किसी बड़े प्लांटर के नीचे रख दीजिएगा, प्लांट के नीचे। तो ये हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा। फिर है हमारा एग्लोनिमा का एवरग्रीन प्लांट। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और इसको भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। बस ये इतना बोलता है कि मुझे सर्दियों में सोने दो, सुप्त अवस्था में जाने दो, मुझे पानी मत दो, फर्टिलाइज़र मत करो, खाने को मत दो। तो इतना ही ये बोलते हैं हमारे जो इंडोर प्लांट होते हैं। तो इनको पानी नहीं देना है, फर्टिलाइज़र नहीं करना है इनको बिल्कुल भी, बस थोड़ा सा ठंड से बचा के रखना है। फिर है हमारी गोल्डन पोथोस, एंजॉय पोथोस, मार्बल पोथोस, जितनी भी हमारी पोथोस होती है, इनको सबको आप इंडोर करके ही रखिए, क्योंकि ये भी ठंड में ख़राब होने वाले ही प्लांट है। अगर ये आप इनको डायरेक्ट ओस में रखते हैं, डायरेक्ट कोहरे में रखते हैं, तो ये आपके प्लांट हमेशा के लिए ख़राब हो जाएंगे और फिर इनको ख़रीदना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये भी थोड़े महंगे ही आते हैं। फिर है हमारा क्रोटोन। क्रोटोन का भी डोरमेंसी पीरियड चल रहा है अभी, तो इसको भी आप थोड़ा सा ठंड से बचा के रखिए। इसको पानी आप 3 दिन 4 दिन छोड़ के भी दोगे तो भी ये चलता रहेगा, सर्वाइव करता रहेगा। क्योंकि एक हफ्ते पानी दोगे अगर, फिर तो थोड़ा सा ये मुरझाने लगता है, क्योंकि इस एक हफ्ते का पानी नहीं झेल पाता है ये। तो आप इसको 3-4 दिन छोड़ के पानी दे सकते हैं। फिर है हमारा एग्लोनिमा का ही प्लांट है। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और ये मेरा कभी ख़राब नहीं हुआ है प्लांट। ये भी इसके भी मैंने कई सारे प्लांट बना लिए हैं डिवाइड करके, एक ही प्लांट में लेके आई थी। और आप इनको किसी भी वेस्ट में लगा दोगे, किसी भी वेस्ट मटेरियल में, डब्बे में, कैन में, कहीं भी लगा दोगे, वहीं पे ये अच्छे हेल्दी ग्रो करते रहते हैं। मेरे प्लांट कितने हेल्दी हैं और सारे वेस्ट में ही लगे हुए हैं। बस इनको थोड़ा सा ठंड से बचाने की ज़रूरत होती है। फिर है हमारा कोलियस। कोलियस का भी डोरमेंसी पीरियड है वैसे तो, अभी ये परमानेंट प्लांट होता है वैसे तो, और अभी पूरी सर्दी कहीं जाने वाला नहीं है। बट ये फरवरी के लास्ट में आके थोड़े अपने पत्ते गिरा देता है। आप चाहे तो इनको अभी कटिंग से भी लगा सकते हैं, कटिंग से आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं। अभी इनकी कटिंग लग जाएगी, बस थोड़ा सा कटिंग लगा के उनको सेमी शेड में रखिएगा, या फिर दिन की धूप लगा सकते हैं आप। रात की ठंड से थोड़ा बचा के रखना है। फिर है हमारा कैलथिया।
कैलेथिया भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और नखरे की तो इसकी बात ही क्या करें। ये मेरा छोटा सा प्लांट लेके आई थी और तब से ही पता नहीं इसका डोरमेंसी पीरियड है क्या है, तब से इतने नखरे हैं, इस प्लांट की ग्रोथ ही नहीं कर रहा है। तो मैं इसको पानी भी बहुत कम देती हूँ और मैं हमेशा इसको अंदर ही छत के नीचे रखती हूँ, फिर भी इतने नखरे होते हैं इन जो कैलेथिया के प्लांट होते हैं। फिर है हमारा फेलोडेंड्रॉन, तो ये भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और ये भी नर्सरी से थोड़ा महंगा आता है। तो आप इसको भी हमेशा ठंड से बचा के रखिए, पानी बहुत कम दीजिए और फर्टिलाइज़र तो बिल्कुल भी ना करें इनको सर्दियों में। और चाहे तो आप इनकी हल्की सी गुड़ाई कर सकते हैं, आप इनको 1 हफ्ते में पानी दें और जब इनकी मिट्टी सूख जाए तो आप इनकी हल्की सी गुड़ाई कर सकते हैं और गुड़ाई करने के बाद 1 दिन छोड़ के तब आप इनको पानी दें। फिर है हमारा कैलेथिया का वेलवेट प्लांट, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। जो इसकी पत्तियों का डिजाइन होता है वो बहुत सुंदर लगता है और इसकी पत्तियां बिल्कुल एक वेलवेट की तरह ही होती है। तो आप इसको भी इंडोर करके ही रखिएगा। अगर इंडोर नहीं कर सकते हैं तो आप किसी मोटे कपड़े से, मोटी पॉलीथीन से आप इसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और फिर खरीदना मुश्किल हो जाएगा अगर हमारा ख़राब हो जाता है। फिर है हमारा ड्रेसिना का प्लांट, ये मेरा ड्रेसिना का ख़राब हो गया था। किस वजह से? क्योंकि इसको भी मैंने कट कर दिया था फरवरी के लास्ट में, जनवरी फरवरी के हफ्ते में ही, वीक में, मंथ में ही किया था मैंने। तो ये भी मेरा ख़राब हो गया था, बट एक कटिंग थी जो मेरी लग गई थी वो। तो आप इसको भी ठंड से बचा के रखिए। फिर है हमारा प्रेयर प्लांट, प्रेयर प्लांट भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और इसको भी ठंड से बचाने की ज़रूरत है। इसको भी पानी बहुत कम देना होता है, तो इसको पानी नहीं देना है। आप 1 हफ्ते में इसको अगर पानी देते हैं तो ये सर्वाइव करता रहेगा। आप इसको बिल्कुल मिट्टी सूख जाए तब इसको पानी दे। तो फिर है हमारा फिलोडेंड्रोन का वेरीगेटेड प्लांट है, जो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। जो इसकी पत्तियों का डिजाइन होता है वो बहुत खूबसूरत लगता है और इसका भी सुप्त अवस्था का ही पीरियड है, इसका भी डोरमेंसी पीरियड चल रहा है। अभी ये अपनी ग्रोथ रोक देगा, अभी रोक दी है बल्कि रोक देगा नहीं है। तो इसको भी आप थोड़ा पानी कम दें और इंडोर करके ही रखें। पानी बिल्कुल मिट्टी सूखने के बाद ही दें, क्योंकि अगर इनको आप ओवर वाटरिंग करते हैं तो इनकी रूट्स है जो वो गलने लगती है। फिर है हमारा एग्लोनिमा का, तो ये भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। इसको भी आप थोड़ा ठंड से बचा के रखिएगा। अगर आप इसको बाहर ठंड में रखते हैं तो इसकी पत्तियां पीली होने लगती है, तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। इसके बेबी प्लांट प्रोड्यूस करता है ये। तो आप इसको पानी तो बिल्कुल भी ना दें। आप इसको 10 दिन में, 12 दिन में अगर पानी दोगे तो भी ये कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि इसको भी पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है और फर्टिलाइज़र तो बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर है हमारा ड्रेसिना का पर्पल लीव्स वाला प्लांट, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और बहुत इजीली ग्रो हो जाता है कटिंग से। आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं और बहुत ही सुंदर प्लांट होता है ये। तो आप इसको थोड़ा ठंड से बचा के रखिएगा, क्योंकि इसको भी पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है और फर्टिलाइज़र भी नहीं देना है। ड्रेसिना के जितने भी प्लांट होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं ड्रेसिना के कि आप उनको बाहर रख सकते हैं, जो ग्रीन लीव्स वाले होते हैं आप उनको बाहर रख सकते हैं, उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बट जो थोड़े महंगे प्लांट आते हैं उनको थोड़ी केयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर है हमारा सिंगोनियम, सिंगोनियम भी एक डोरमेंसी में जाने वाला ही प्लांट है, तो इसको भी डोरमेंसी में जा चुका है। ये भी अपनी ग्रोथ रोक देगा, तो इसको भी आप थोड़ा ठंड से बचा के रखिए। फिर है हमारा पर्पल हार्ट, पर्पल हार्ट को भी आप पानी बहुत कम दे, तो इसको भी आप ऐसी जगह रखिए जहाँ इस पे डायरेक्ट ओस ना लगे, डायरेक्ट कोहरा ना लगे, क्योंकि जो पत्तियों का इसका कलर है वो डल होने लगता है। तो आप इसको थोड़ा ठंड से बचा के रखिए और कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। अभी आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, अभी कटिंग लगाने का इसका टाइम है पर्पल हार्ट का। कुछ ऐसे प्लांट है जिनकी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। तो जो भी मैंने आपके साथ प्लांट शेयर किए हैं आपके लिए यूजफुल रही होगी वीडियो, ताकि आप वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि और लोग भी अपने प्लांट को ठंड से बचा सके, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि उनको ठंड से बचाना है, नहीं कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके भी जाइएगा। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने प्लांट्स का ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्लांट्स हमारे बहुत महंगे आते हैं। अगर एक बार ख़राब हो जाए फिर ख़रीदना उनको मुश्किल हो जाता है। थैंक यू।